नमस्कार फ्रेंड्स, मॉडल सेट 239 स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है डायलिसिस। वृक्क में औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी प्रति मिनट। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो कहते हैं पेंडेमिक। कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं पेंडेमिक, जैसे कोरोना, इसको पेंडेमिक कहेंगे। पादप कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली। पादप कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। किसी भी कोशिका के कोशिका भित्ति को छोड़कर शेष संपूर्ण भाग कहलाता है जीव द्रव। किसी भी कोशिका के कोशिका भित्ति को छोड़कर शेष संपूर्ण भाग कहलाता है जीव द्रव। ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है तथा संग्रहित होती है माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में। ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है और संग्रहित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य है वसा का संचय एवं श्रावण करना। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाहरी पदार्थ का पाचन करना। भोजन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कोशिका तंत्रिका। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कोशिका तंत्रिका है। तंत्रिका उत्तक की इकाई होती है न्यूरॉन। मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है अग्नाशय। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है अग्नाशय में। आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है हिरण की। आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है ऊँट की। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है सिक्कम में। सेलुलोज का पाचन सिक्कम में। मुख में बैक्टीरिया मारने का काम कौन सा एंजाइम करता है लाइसोजाइम। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया। मांसपेशियों में दर्द होता है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। मांसपेशियों में दर्द होता है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क। वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन। मूत्र का निर्माण होता है नेफ्रॉन में। मनुष्य के मूत्र के द्वारा कौन सा विटामिन शरीर से बाहर निकलता है विटामिन सी। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है थायराइड ग्रंथि। आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि। श्वास नली बनी होती है उपास्थि कार्टिलोज की। श्वास नली बनी होती है उपास्थि कार्टिलोज की। फेफड़े की गैस धारण की अधिकतम क्षमता होती है 5 लीटर। व्यक्ति के बौनेपन के लिए उत्तरदायी वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है पीयूष ग्रंथि। हार्मोन्स बने होते हैं प्रोटीन एवं स्टीरॉयड वसीय पदार्थ के। हार्मोन्स बने होते हैं प्रोटीन एवं स्टीरॉयड वसीय पदार्थ के बने होते हैं। हड्डी में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रित करता है पैराथर्मोन हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है प्रोजेस्टेरोन। गर्भस्थ भ्रूण शिशु का भरण पोषण किसके माध्यम से होता है प्लेसेंटा। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरण। पैर में कुल हड्डियां होती है 60। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है दांत की शिखर की इनेमल हड्डी। बाल एवं नाखूनों की रचना होती है कीरेटिन नामक प्रोटीन से। शरीर में ताप का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है प्रम मस्तिष्क सेरिब्रम से। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग से होता है अनुमस्तिष्क सेरिबेलम से। सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा होती है सैक्रिन। दूध की शर्करा को कहते हैं लैक्टोज। ब्लड का कैंसर कहलाता है ल्यूकेमिया। त्वचा का कैंसर कार्सिनोमस। त्वचा का कैंसर कार्सिनोमस। आँख के कैंसर कहलाता है रेटिना ब्लास्टोमा। मस्तिष्क का कैंसर ब्रेन ट्यूमर। जोंक में रक्त थक्का न बनने देने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन या एंजाइम कौन सी है हीरोडीन। तारा मछली स्टारफिश में कितनी भुजाएं होती है 5। सांप के काटने पर व्यक्ति का सर्वप्रथम कौन सा अंग प्रभावित होता है मस्तिष्क। मनुष्य के बाद सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी जंतु कौन है डॉल्फिन। साबूदाना किस वनस्पति से प्राप्त होती है साइकस। साबूदाना किस वनस्पति से प्राप्त होती है साइकस। मनुष्य के बाद सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी जंतु कौन है तो वह है डॉल्फिन। सांप के कटने पर व्यक्ति के सर्वप्रथम कौन सा अंग प्रभावित होता है वो मस्तिष्क होता है। तारा मछली में 5
भुजाएं होती हैं। जोक में रक्त थक्का न बनने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन एंजाइम कौन है? हीरोडिन। 242। किस शैवाल से आयोडीन लवण प्राप्त होता है? केल्प शैवाल। किस शैवाल का प्रयोग डायनामाइट बनाने में होता है? डाइटम। किस शैवाल से आयोडीन लवण प्राप्त होता है? केल्प शैवाल। किस शैवाल का प्रयोग डायनामाइट बनाने में होता है? डाइटम। मानव निर्मित प्रथम तत्व है पोलोनियम। मैमथ पूर्वज है हाथी का। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अस्थि में। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है? 1.5 लीटर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लाइकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। पित्त का निर्माण होता है यकृत में। पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। मिनी माता रोग शरीर में किसकी अधिकता के कारण होती है? पारा। मिनी माता रोग सर्वप्रथम किस देश में ज्ञात हुई थी? जापान। प्रथम एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। प्रथम एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। वसा 2 प्रकार की होती है, संतृप्त एवं असंतृप्त। असंतृप्त वसा प्राप्त होती है वनस्पति एवं मछली से। संतृप्त वसा प्राप्त होती है ताड़ एवं नारियल से। ताड़ एवं नारियल से। एक वयस्क व्यक्ति की लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है? 20 से 30%। एक वयस्क व्यक्ति को लगभग कितनी परसेंट ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है? 20 से 30%। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी। प्रोटीन होता है एक जटिल कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन होता है एक जटिल कार्बनिक यौगिक। लरो एवं उरो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन हार्मोन। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को। वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। पोलियो का टीका किसने खोजा? साबिन ने। 1906 में माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है नीले हरे शैवाल में। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? नोमुरा ने। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? नोमुरा ने। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम। जीवाणु में 70S। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? सिम्पर ने। क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पर। केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? 10%। पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाया जाता है? अमीनो अम्ल। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। सर्वप्रथम किसने परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया था? कोर्नबर्ग ने। जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? मैकक्लिंटॉफ। मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? मैकक्लिंटॉफ। क्लोरीन नामक प्रतिजीवी किससे प्राप्त किया जाता है? क्लोरेला शैवाल से। क्लोरीन नामक प्रतिजीवी क्लोरेला शैवाल से। मनुष्य के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु हैं एसररिशिया कोलाई। मनुष्य के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु है एसररिशिया कोलाई। लाल फफूंद की उपमा किसे प्रदान की जाती है? न्यूरोस्पोरा को। मशरूम में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? 2.5 से 3% लगभग। मशरूम में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? 2.5 से 3%। इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक कौन सा है? पॉलीपोरस। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है जियोप्सिस। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है जियोप्सिस। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है जियोप्सिस। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा। दिया जला के तिलिया बनाई जाती है पाइनस की लकड़ी से। आलू की आंख में कितनी कलिकाएं होती हैं? 3। धान और गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? उभयलिंगी। मक्का में कैसे परागण होता है? वायु द्वारा। पुष्प के किस अंग से फल का निर्माण होता है? निषेचन के बाद अंडाशय से। चावल, गेहूं, मक्का एवं जौ किस प्रकार के फल है? कैरीओप्सिस। पौधे में रस आरोहण चढ़ाव किसके द्वारा होता है? जाइलम। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है जीवाणुओं से। केल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? स्ट्रोमा में। जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व है मैग्नीज एवं क्लोरीन। पौधों में संचित भोज्य पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? मंड स्टार्च की। वाष्पोत्सर्जन की दर किस उपकरण से मापा जाता है? पोटोमीटर। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? मोलस्का। मछलियों के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 2। घोंसला बनाने वाला सर्प कौन सा है? नागराज। गेहूं तथा चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटेलिन। किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते हैं? विटामिन सी। शरीर में जल की मात्रा का नियमन कौन करता है? वृक्क।
शरीर में जल की मात्रा का नियमन कौन करता है? वृक्क। किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरता? विटामिन सी। गेहूं तथा चावल में कौन से प्रोटीन? ग्लूटेलिन। घोंसला बनाने वाला सांप? नागराज। मछली के हृदय में 2 चेम्बर? ऑक्टोपस। मोलस्का संघ का जंतु है। वाष्पोत्सर्जन की दर पोटोमीटर से मापते हैं। पौधे में संचित भोज्य पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा मंड स्टार्च की। जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व है मैग्नीज एवं क्लोरीन। कैल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? स्ट्रोमा में। प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त होता है जीवाणु से। पौधों में रस आरोहण चढ़ाव जाइलम के द्वारा। चावल, गेहूं, मक्का एवं जौ किस प्रकार के फल है? कोरियोप्सिस। पुष्प के किस भाग से फल का निर्माण होता है? निषेचन के बाद अंडाशय से। मक्का में कैसे परागण होता है? वायु द्वारा। धान और गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? उभयलिंगी। आलू की आंख में कितनी कलिकाएं होती हैं? 3। दिया सलाई की तिलिया बनाई जाती है पाइनस की लकड़ी से। जिम्नोस्पर्म का मेवा? चिलगोजा। जिम्नोस्पर्म का मेवा? चिलगोजा। संतुलित आहार की दृष्टि से एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने वसा का सेवन करना चाहिए? 30 ग्राम। किडनी में पत्थरी बनने से रोकता है मैग्नीशियम। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.7 मीटर। दांत का बाहरी कठोर भाग बना होता है डेंटिन का। भूख तथा तृप्ति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस। भूख तथा तृप्ति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस। मल में दुर्गंध किसके कारण होता है? इंडोल एवं एस्केटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण। दोनों कणों में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 6। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? लिगामेंट। लेक्राइमल अस्थि कहाँ पाई जाती है? फेसियल में। लेक्राइमल अस्थि कहाँ पाई जाती है? फेसियल में। बाल्य अवस्था में अस्थियों का विकास केंद्र होता है कार्टिलेज। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। मनुष्य की कोहनी की संधि को क्या कहते हैं? हिंज संधि। कलाई की हड्डियां कहलाती है मेटाकार्पल्स। कलाई की हड्डियां मेटाकार्पल्स। कार्टिलेज का निर्माण करने वाली कोशिका कहलाती है कॉन्ड्रोसाइटस। कॉन्ड्रोसाइटस। कार्टिलेज का निर्माण करने वाली कोशिका कहलाती है कॉन्ड्रोसाइटस। मनुष्य के अंगूठे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? सेडिल संधि। मनुष्य के अंगूठे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? सेडिल संधि। मुस्कुराने में मुख की कितनी पेशियां कार्य करती हैं? 12 पेशियां। 12 पेशियां मुस्कुराने में कार्य करती है। आरबीसी की संख्या किस उपकरण से ज्ञात की जाती है? होमोसाइटोमीटर। भारत में सर्वप्रथम हृदय परिवर्तन किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल। नई दिल्ली ने। रुधिर की वाहिनियों में जमने से रोकता है हिपेरिन। हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को किसके द्वारा मापा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। रक्तदाब की खोज किसने की? हेल्स ने। नेत्र की गति में कितनी पेशियां भाग लेती है? 6 पेशियां। मोतियाबिंद कॉन्ट्रैक्ट में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? नेत्र लेंस। नेत्र गोलक कैसा होता है? उभयोतल। आयोडीन की कमी किस क्षेत्र विशेष में होता है? पहाड़ी क्षेत्र। मेटाबॉलिज्म नियंत्रण हार्मोन किसे कहते हैं? थायरोक्सिन को। स्त्रियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? फैलोपियन नली में। मुख्य मादा जनन अंग किसे कहते हैं? अंडाशय को। मनुष्य में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा। स्तन में दूध का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? एल्वुलाई। मनुष्य की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होता है? अनोक्सी श्वसन। समान व्यक्ति पुरुष एवं महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 12 से 15.5 ग्राम प्रति लीटर। पुरुष में 12 और महिला में 15.5 ग्राम प्रति लीटर। सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन 17%। सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 17%। बाहर निकाली गई वायु में भी ऑक्सीजन होता है, उसमें 17%। फेफड़े में अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है? दायां नीले। अशुद्ध रक्त दायां नीले और शुद्ध रक्त बायां नीले से। फेफड़े की बात है। मॉडल से 247। वृक्क का कौन सा भाग डायलिसिस का कार्य करता है? कोशिका गुच्छा। ग्लोमेरुल्स। कौन सा विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है सोडियम। नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है? एपिटेक्सिस। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। गर्भधारण में सहायक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल। पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल।
कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल, पक्षियों का भी यूरिक अम्ल। गठिया रोग जोड़ों में किस अम्ल के जमाव से होता है? यूरिक अम्ल। गठिया रोग जोड़ों में किस अम्ल के जमाव से होता है? यूरिक। विश्व में प्लेग रोग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? चीन से। विश्व में प्लेग रोग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? चीन से। फाइलेरिया में मनुष्य का कौन सा ग्रंथि प्रभावित होता है? लसिका ग्रंथि। मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? ए लेवेरोन ने। गाउट क्या है? आर्थराइटिस का एक प्रकार। गाउट क्या है? आर्थराइटिस का एक प्रकार है गाउट। हीरोइन का आविष्कार किसने किया था? हेनरिक ड्रेसर ने। दर्द निवारक दवा एस्पिरिन का आविष्कारक कौन था? हेनरिक ड्रेसर। कुनैन दवा सिनकोना ब्रिज के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? छाल से। समानता रक्त को थक्का बनने में कितना समय लगता है? 2 से 5 मिनट। मनुष्य में संतान के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? XY गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र है? XY गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र को कहते हैं एलोसोम। लिंग गुणसूत्र को कहते हैं एलोसोम। गर्भावस्था में लिंग परीक्षण हेतु किसका अध्ययन किया जाता है? बारबोडी को। कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान या अनाज प्रजाति कौन सी है? ट्रिटिकेल। मूलर को 1946 में नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? एक्स किरण द्वारा उत्परिवर्तन हेतु। क्रोमोसोम बनी होती है प्रोटीन से। गैस्ट्रिक जूस का pH मान 1.4। फल शोध संस्थान है सबौर भागलपुर में। सबसे पतली त्वचा होती है कंजंक्टिवा। सबसे पतली त्वचा होती है कंजंक्टिवा। सबसे ऊंची स्तनी है जिराफ। सबसे ऊंची स्तनी जिराफ। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। स्टेथोस्कोप की खोज किसने किया था? लेनेक ने। स्टेथोस्कोप की खोज लेनक। टेरामाइसिन की खोज किसने किया था? फिनले ने। नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु स्पर्म। मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। पेसमेकर किस अंग में लगाया जाता है? हृदय में। मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या 20। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। ओजोन अणु का रंग होता है नीला। चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? अल्ट्रासोनिक। एक नवजात लगभग सांस लेता है 1 मिनट में 30 से 60 बार। महिलाओं में गर्भाशय होता है 1। महिला में गर्भाशय 1 होता है। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? चींटियों का। रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? अस्थि कैंसर। रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? अस्थि कैंसर। जेनेरा प्लांटेरम का लेखक कौन है? कार्ल लिनियस। प्रयोगशाला में राइबोसोम का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? नोमुरा ने। प्रयोगशाला में राइबोसोम का सर्वप्रथम संश्लेषण नोमुरा किया है। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता को उपमा किसे प्रदान किया गया है? M.O.P. अयंगर को। M.O.P. अयंगर। प्रणाली में DNA का संश्लेषण किसने किया था? कोर्नबर्ग ने। कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन कहलाता है टिश्यू कल्चर। श्वसन के दौरान एक अणु ग्लूकोज से प्राप्त होता है 38 ATP। गर्दन में कशेरुकों की संख्या 7। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैवी की खोज किसने किया था? बॉक्समैन ने। हींग की प्राप्ति पौधे किस भाग से होती है? जड़ से। केसर का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पवर्तिका। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी। मधुमेह रोग अग्न्याशय के कारण होता है। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम नाइट्रेट। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम नाइट्रेट। साबुन बनाने की प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण कहते हैं। साबुन की दृढ़ बनाने के लिए मिलाया जाता है Na2CO3। प्रथम मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक है यूरिया। फ्रेंड्स, थैंक्स माय वाचिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।